बच्चों क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और चैप्टर नंबर 5 जो है तंतु से वस्त्र तक, ये हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बच्चों जो हमारा मासिक विभाजन है सिलेबस के अनुसार जो है उसके अनुसार आज इसके बाद हमारा चैप्टर है जीव जगत, तो जो कि हमारे बुक का चैप्टर नंबर 6 है। तो हम पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जीव जगत, जो हमारी इकाई 6 है। ठीक है बच्चों, तो इस जीव जगत में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण, सजीव एवं निर्जीव में क्या अंतर होता है, कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय भी हम पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों सजीवों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। पौधों के विभिन्न भागों की संरचना व उनके कार्यों की भी जानकारी हम इस इकाई में लेंगे। पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इकाई 6 जीव जगत। तो बच्चों आपके चारों ओर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदी नाले जो हैं वो सब आप देखते ही रहते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि कुछ में जीवन है और कुछ में नहीं है। कुछ जिंदा हैं, कुछ जो है वो सजीव नहीं है, मतलब जिनमें जीवन नहीं है। जैसे नदी है, नाले हैं, इन सब में क्या जीवन है? नहीं है। पशु पक्षी, इनमें जीवन है? हाँ है। तो उसी तरीके से बच्चों जो जानवर हैं ना, और मछली, खरगोश, हिरन, तोता, गिलहरी, शेर, चीता, भालू ना, ये सब क्या है, और साथ ही मनुष्य, ये सब क्या है? सजीव हैं। एक बात बताइए बच्चों, आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे क्या सजीव हैं? क्या उनमें जीवन होता है? तो बच्चों ये भी सजीव हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों का भी अपना वो भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, उनका भी विकास होता है। पेड़ जब छोटा होता है ना, देखा होगा आपने कि पौधे जो है वो जब हम पेड़ लगाना होता है तो छोटा सा होता है वो, उसका धीरे धीरे करके उसमें पानी डालते जाते, खाद डालते हैं, और सूर्य का प्रकाश रहता है तो अपना भोजन बना बना के पेड़ पौधे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं ना। तो पेड़ पौधे क्या है बच्चों? सजीव हैं। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे क्या है? सजीव हैं। ठीक। जबकि पत्थर, चट्टान, जल, बुक, टेबल, कुर्सी ना, दीवार ना, कुछ चीज़ें ये सब क्या है? निर्जीव हैं, यानी इनमें कोई भी जीवन नहीं है। तो हम किस तरीके से जानेंगे कि कौन सी चीज़ें सजीव हैं, कौन सी चीज़ें निर्जीव हैं? तो आइए पढ़ते हैं इनके कुछ विशेष लक्षणों के बारे में। तो जो सजीव होते हैं बच्चों, उनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं जो होती हैं वो लगातार चलती ही रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि बीच में रुक जाएं ना, सांस लेना कभी नहीं रुकता है। उनमें पोषण यानी उनमें होता रहता है, उत्सर्जन की क्रिया भी उनमें हमेशा होती है, और संवेदनशील भी होते हैं वो। तो इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या किस में पाई जाएंगी? सजीवों में, जबकि निर्जीवों में ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो इन्हीं की कुछ क्रियाओं के बारे में, जो उसके लक्षण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पोषण क्या है? तो बच्चों शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होती। ऊर्जा मतलब हमारे पास ताकत होनी चाहिए ना, तभी तो हमारा शरीर काम करेगा। तो हमें पोषण कहाँ से मिलता है? हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाने से, है ना। भोजन करते हैं ना, तभी तो हमें ये ऊर्जा मिलती है। अगर हम भोजन ना करें तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? क्या हमारा शरीर सुचारू रूप से संचालित हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो शरीर है उसको संतुलित रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो है हमें समय समय पर भोजन ग्रहण करना जरूरी है। और यह भोजन बच्चों नियमित, उसमें संतुलित भी होना चाहिए, वरना हम कुपोषण के भी शिकार हो सकते हैं। सारी चीज़ें उसमें जो है वो होनी चाहिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो बच्चों आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? उनको कौन भोजन देता है? तो बच्चों जो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं जो, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं ही करते हैं। उनको कोई भोजन नहीं देता है, हम उनको कोई भोजन ऐसे डालते नहीं उनके में जाके कि पेड़ की जड़ों में जाके हमने भोजन डाल दिया तो वो पौधे जो है अपना भोजन कर लेंगे। नहीं, बल्कि वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसके लिए विशेष परिस्थितियाँ चाहिए और कुछ चीज़ें चाहिए हैं। तो जो पहली बात तो पौधा हरा होना चाहिए,
ना। और दूसरी चीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित होती है उसको लेते हैं, पानी लेते हैं, उनको पानी चाहिए जो कि मिट्टी में हम पानी डालते हैं, और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होना ज़रूरी है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब चूँकि पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। और बने हुए भोजन, जब जैसे पेड़ का जो भोजन बना, तो भोजन को जो पौधे होते हैं वो फूल, फल, बीज, जड़, तना तथा पत्ती आदि में संग्रहित करते हैं ना। जब भोजन बनाते जाते हैं धीरे धीरे पौधे का विकास होता जाता है, तो फूलों में, फल में, बीज में, जड़ में, तना तथा पत्ती आदि में जो है वो अपना भोजन संग्रहित करते रहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, एक चित्र बना है आपकी बुक में जो पौधों में पोषण को दर्शाता है कि किस तरीके से पौधों में पोषण की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो है सौर, ये देखिए सूरज बना हुआ है, ये पौधा है। तो सूर्य से सौर ऊर्जा को पत्तियाँ ग्रहण करती हैं, पत्तियाँ ग्रीन होंगी। खाना कौन बनाता है, तो पत्तियाँ बनाती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और ये वायुमंडल से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, और जो हम उनकी जड़ें हैं वहाँ से वो जल एवं खनिज लवण को लेती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तब उसके बाद वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। और ये इस तरीके से पौधे जब वो भोजन बन जाता है उसके बाद ये सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी सारा बंटता है भोजन जाके फूल की पत्ती में, जड़ में। पत्तियाँ तो भोजन बनाती हैं, जड़ में, तने में ना, और फल में, बीज में, ये सब चीज़ों में जाके उनका भोजन जो है वो जाता है, और पौधे का धीरे धीरे विकास होता रहता है। तो पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी किन्हें कहा जाता है, तो ये जानते होंगे, आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि शाकाहारी किसे कहेंगे ना। तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन किन्हें कहा जाएगा ना। तो शाकाहारी कौन से होंगे, शाकाहारी मतलब जो साग सब्जियां खाने वाले, एक तरह से कहा जाए। साग सब्जियां मतलब पेड़ पौधों से जो खाना होता है उसको अगर खाते हैं तो वो जो केवल सिर्फ वही खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। तो कुछ जंतु जो हैं वो अपना भोजन जो है वो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। जैसे बकरी, हिरन, चूहा, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। लेकिन कुछ जंतु जो होते हैं वो, जो ये जानवर हैं, चूहा, बकरी, हिरन, इन सभी को खाते हैं। एक तरह से कहा जाए कि वो इन जानवरों को खाते हैं या वो जंतुओं को खाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मांसाहारी, यानी मांस का सेवन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मांसाहारी। शब्द से स्पष्ट बच्चों, मांसाहारी यानी मांस का आहार करने वाले, ठीक है। मांसाहारी मतलब मांस का आहार करने वाले। तो मांसाहारी हो गए, मांस तो समझ रहे ना। तो कुछ जंतु जो होते हैं वो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बना लेते हैं, तो वे क्या कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे। जैसे शेर, चीता, बिल्ली, ये सब। तो बिल्ली चूहे को खाती है ना। जो शेर होता है वो बकरी को या हिरन को अपना शिकार बना लेता है, चीता भी वही करता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों, मांसाहारी। साथ ही बच्चों कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं और अन्य जंतुओं के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। मतलब वो पेड़ पौधे भी खाते हैं और छोटे मोटे जंतुओं को भी खाते हैं। तो दोनों स्रोतों से जो है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है। सर्वाहारी से तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसे जीव होते हैं जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और दूसरे अन्य जंतुओं को भी खा लेते हैं। जैसे मनुष्य, तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं ना, जैसे कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं, उसके अलावा फिर जो हरी सब्जियां होती हैं वो सब भी खाते हैं। तो वो वैसे मनुष्य किस में कहलाएंगे, सर्वाहारी कहलाएंगे। कॉकरोच वगैरह हो गया ना, तो ये जो है वो क्या करते हैं, वो आटा वगैरह होगा वो सब भी खाते हैं, साथ साथ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। तो जो दोनों चीज़ों को खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी कहलाएंगे। समझ में आई बात बच्चों। दूसरा ऐसा कौन सा गुण है जो सजीवों में होता है, तो वो है श्वसन। श्वसन मतलब होता है सांस का लेना, ठीक है। सांस लेना मतलब सांस को हम अंदर लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाती है। तो इस क्रिया में सभी जीव, जंतु तथा पौधे दोनों शामिल हैं, ठीक है बच्चों। तो वो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ठीक। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपकी बुक में जंतु और पौधे दोनों लिखा हुआ है।
तो कई आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ऐसा कब होता है? जंतु तो और या मनुष्य जो है वो क्या है, वो हमेशा ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करें, बल्कि क्या ग्रहण करेंगे? ऑक्सीजन ही गैस हमेशा लेंगे, और जो छोड़ेंगे वो क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो छोड़ते हैं। लेकिन पौधे क्या होते हैं बच्चों? दिन के समय जब वो अपना भोजन बनाते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो ये प्रक्रिया होती है उसके बाद कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पौधों में क्या होता है? पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से वो अपना खाना बनाते हैं ना, पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं ना, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों? उस समय उनको किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि वो वायुमंडल से लेते हैं। और साथ ही जब ये ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, वो भोजन बनाते हैं, तो उसके उपरांत जो है वो एक गैस छोड़ते हैं, जो है ऑक्सीजन गैस। तो बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन जो है वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधे जो हैं वो काटने नहीं चाहिए ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन सिर्फ रात में ऐसा होता है कि पौधे भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सांस लेने पर वायु के साथ ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर फेफड़ों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जो हमारे बॉडी में फेफड़े हैं ना, सभी जानवरों के में शरीर में फेफड़ा होता है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो शरीर के अंदर ग्रहण कर ली जाती है, और ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है ना। तो ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ध्यान दीजिए, जब ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के फेफड़े के अंदर जाती है, तो उसके बाद उसका काम चालू हो जाता है, और वो भोजन का क्या करती है? ऑक्सीकरण कर देती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऊर्जा तो हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दी जाती है, ताकि क्या कहते हैं, हमारा शरीर जो है वो सुचारू रूप से काम कर सके ना, उसे ताकत मिल सके। तो और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से जो है वो सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, क्योंकि उसका कोई हमारे शरीर में उपयोग नहीं है। ठीक है, तो जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में उपयोग आती है ना, हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा जो है वो हमें मिल जाती है भोजन के माध्यम से, और उसके बाद जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, और भिन्न भिन्न प्राणियों में बच्चों श्वसन जो है वो अलग अलग अंगों के द्वारा होता है। जैसे हम किसके द्वारा श्वसन करते हैं? नाक के द्वारा ना, नाक से सांस लेते हैं ना और बाहर निकालते हैं। और फेफड़े उस भी हमारे फूलते हैं, फेफड़े जो है वो फूलते हैं, सिकुड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारी श्वसन की प्रक्रिया होती रहती है। लेकिन मछली जो होती है ना बच्चों, मछली जो देखा है आपने ना, तो मछली जो होती है उसके स्किन से, वो गलफड़े होते हैं उसके स्किन में, तो स्किन से सांस लेती है, जिसको क्या कहा जाता है? गलफड़े बोला जाता है। तो उसके द्वारा वो सांस लेती है। और मेढक जो रहता है वो त्वचा में से सांस लेता है। तो पानी में रहने पर मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है, लेकिन जब वो पानी से बाहर आता है, यानी ज़मीन पर आता है, तब वो क्या करता है? फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। तो यानी मेढक दो तरीके से सांस लेता है, एक तो अपनी त्वचा के द्वारा लेता है, स्किन के द्वारा ले लेता है सांस। कब लेता है? ऐसा कब करता है? जब वो पानी में होता है। और जब वो ज़मीन पर आएगा तो किसके द्वारा सांस लेगा? फेफड़ों से सांस लेगा ना। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए बच्चों कि क्या पौधे भी सांस लेते हैं? पौधों में भी श्वसन होता है? तो हाँ बच्चों, पौधों में भी श्वसन होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। उसकी पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। आप कभी पत्ती को पलट के देखिएगा, उसको गौर से देखिएगा, या तो लेंस वगैरह की सहायता से अगर देखा जाए तो उसमें निचली सतह पर जो है सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें पर्णरंध्र कहा जाता है। उनके द्वारा पौधे क्या करते हैं? सांस लेते हैं, या श्वसन की क्रिया पौधों में जो है पर्णरंध्र के द्वारा होती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। और वो कहाँ से सांस लेते छोड़ते हैं? तो वो उनकी पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिन्हें पर्णरंध्र कहा जाता है। उसकी सहायता से पेड़ पौधे सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आज हम लोगों ने जाना कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें श्वसन किस तरीके से होता है, साथ ही उनमें पोषण किस तरीके से होता है, उनको भोजन कहाँ से मिलता है, उनका पोषण जो है वो किस तरीके से होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।